हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजीत कुमार और इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं 1 से 6 मई तक का सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मजदूर दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर है 1 मई। 1 मई को मजदूर दिवस मनाया गया। मैं आपको बता दूं कि भारत में सबसे पहली बार 1 मई 1923 को मजदूर दिवस मनाया गया था और प्रत्येक वर्ष 1 मई को ही मजदूर दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, किस राज्य के चकहाऊ नामक ब्लैक राइस को जीआई टैग मिला है? ठीक है, तो ये राइस है मणिपुर का। ठीक है, चकहाऊ जो राइस है वो मणिपुर का है। ठीक है, अब इस राइस की कुछ खास विशेषताएं हैं। पहली ये कि इस राइस का, इस चावल का जो रंग होता है वो काला होता है और इसमें एक विशेष प्रकार की गंध पाई जाती है। दूसरा, इसका उपयोग जो है मैक्सिमम जो है सामुदायिक दावतों में खीर बनाने में किया जाता है, क्योंकि इसका जो इसमें एक बहुत ही अच्छी एक खुशबू आती है। ठीक है, तो इसलिए इसका जो उपयोग है वो मैक्सिमम जो है खीर बनाने में किया जाता है। और इसका जो अगला विशेषता है वो ये है कि इसका उपयोग चिकित्सा में भी किया जाता है, मेडिकल के क्षेत्र में भी इस चावल का उपयोग किया जाता है। और ये जो चावल है ये बिल्कुल ब्लैक कलर का होता है और इसको पकाने में बाकी जो चावल का किस्म है उससे इसको अधिक टाइम लगता है, मतलब इसको, ठीक है ना, 40 से 45 मिनट का समय इसको लग जाता है। तो इस बार जो है इस चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य के कोविलपट्टी कदलाई मिठाई को जीआई टैग मिला है? तो कोविलपट्टी कदलाई मिठाई, ये मिठाई है तमिलनाडु की, यानी कि इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। ठीक है ना। अब मैं आपको बता दूं इस मिठाई की खास बात क्या है। देखिए, ये कॉमन मिठाई है, ये लगभग हर जगह बनाई जाती है। ये गुड़ और बादाम को मिला करके बनाई जाती है। अब कई दुकानों में आप देखे होंगे, आपके घर में बना होगा। ठीक है, गुड़ में जो है बादाम डाल के जो मिठाई बनाते हैं ना, वो बर्फी जैसा, ये वही है आपका कोविलपट्टी कदलाई मिठाई। बट इसको जो है जीआई टैग क्या मिला है? क्योंकि जो तमिलनाडु का जो आपका एरिया है कोविलपट्टी, यहाँ में जो आपका मिठाई बनाई जाती है ना, ठीक है ना, उस प्रकार की जो मिठाई बनाई जाती है उस खास मिठाई को ही मतलब जीआई टैग मिला है। अब ये जो यहाँ कोविलपट्टी में जो मिठाई बनाई जाती है इसकी खास बात क्या है, ठीक है ना, ये बाकी जगह से अलग क्यों है? तो इसलिए इसकी खास बात यह है कि ये जो आपका मिठाई है, ठीक है ना, इसमें जो गुड़ डाला जाता है, जो इसमें हम लोग गुड़ को डालते हैं, ठीक है, वो ऑर्गेनिक तरीके से पैदा किया जाता है। मतलब आम जो गुड़ है वो इसमें नहीं डाला जाता है। ठीक है, और दूसरी बात, इसमें जो पानी मिलाते हैं, इस मिठाई को बनाने में जो पानी मिलाते हैं, वो तमिलनाडु में जो एक नदी बहती है पश्चिमी घाट पर्वत से निकलती है, ताम्रपर्णी नदी। ठीक है ना, जो नदी निकलती है उस नदी का नाम है ताम्रपर्णी नदी। ठीक है ना, तो इसी नदी का पानी जो है इसमें मिलाया जाता है, जिससे इसका स्वाद थोड़ा और अच्छा हो जाता है, मतलब बढ़िया हो जाता है। ठीक है। तीसरा, इसमें जो बादाम मिलाया जाता है ना, वो इसमें जो बादाम मिलाया जाता है वो एक जगह पड़ता है अरूप कोल्हे। ठीक है ना, तो वहाँ पर जो काली मिट्टी में जो बादाम उगाया जाता है, ये बादाम वहीं से मंगाया जाता है। मतलब और बादाम इसमें नहीं मिलाया जाता है, एक किसी खास जगह का जो बादाम है, कुछ अच्छी क्वालिटी का होता है वो, ठीक है ना, उस बादाम को और जो ऑर्गेनिक गुड़ है उसको और ताम्रपाणी जो नदी है इसके जल को मिलाकर के इस मिठाई को बनाया जाता है, जिसके बाद ये इस मिठाई का जो टेस्ट होता है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इस एरिया में जो तमिलनाडु के कोविलपट्टी जो एरिया है, यहाँ जो इस प्रकार की मिठाई बनाई जाती है इन सब चीज़ों को लेकर के, तो इस मिठाई को इस बार जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है। देखिए, अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में चुन्नी गोस्वामी का निधन हो गया, इनका संबंध किस खेल से था? तो चुन्नी गोस्वामी का संबंध था फुटबॉल से, ये एक फुटबॉल के प्लेयर थे, यानी कि इसका आंसर होगा फुटबॉल। अगला प्रश्न देखिए, नंबर 5, किस राज्य ने जीवन अमृत योजना शुरू की है? जीवन अमृत योजना
तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। आप इस वर्ड पे ध्यान दें, जीवन अमृत योजना, ठीक है, जीवन अमृत योजना, और इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश की सरकार ने जीवन अमृत योजना शुरू की है। देखिए अगला प्रश्न है, आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया? आयुष्मान भारत दिवस, तो इसका सही आंसर है 30 अप्रैल। 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया गया। देखिए अगला प्रश्न है, केंद्रीय सतर्कता आयोग के आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सुरेश एन पटेल। सुरेश एन पटेल को केंद्रीय सतर्कता आयोग का आयुक्त नियुक्त किया गया है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल जैज डे कब मनाया गया है? इंटरनेशनल जैज डे, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 30 अप्रैल, यानी कि 30 अप्रैल को इंटरनेशनल जैज डे मनाया गया। अगला प्रश्न है, अभिनेता ऋषि कपूर का किस प्रकार के कैंसर से निधन हुआ? तो इसका सही आंसर है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया कैंसर से ऋषि कपूर का निधन हुआ। देखिए अगला प्रश्न है, लॉकडाउन के दौरान श्रमिकों के लिए पहली ट्रेन कहां से कहां तक चली? तो अभी जो लॉकडाउन चल रहा है, तो इसमें जो प्रवासी जो श्रमिक हैं जहां तहां फंसे हुए हैं, तो उनको अपने घर वापसी करने के लिए जो भारत सरकार के द्वारा ट्रेन चलाई जा रही है, तो पहली जो ट्रेन है ना, वो चलाई गई है आपकी ऑप्शन डी, तेलंगाना से झारखंड। यानी कि लॉकडाउन के दौरान श्रमिकों के लिए पहली ट्रेन तेलंगाना से झारखंड चलाई गई है। तेलंगाना, और यहाँ पर अगर देखिए, अगर स्टेट पूछा आपसे तो आप बोलेंगे तेलंगाना से आपका झारखंड, ठीक है ना। और अगर आपका जगह पूछा मतलब परफेक्ट जगह, तो उस केस में होगा आपका लिंगमपल्ली, ठीक है, लिंगमपल्ली। तो जो पहली जो ट्रेन चली है श्रमिकों के लिए, वो तेलंगाना के लिंगमपल्ली से झारखंड का हटिया, झारखंड के हटिया तक चली है, ठीक है ना। तो अगर राज्य पूछेगा तो तेलंगाना से झारखंड, और अगर आपका स्थान पूछा तो लिंगमपल्ली से हटिया। हटिया आपका रांची के पास में है। देखिए अगला प्रश्न है, किस भारतीय खिलाड़ी को फेड कप हार्ट अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है? फेड कप हार्ट अवार्ड, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सानिया मिर्जा। यानी कि सानिया मिर्जा को फेड कप हार्ट अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। देखिए अगला प्रश्न है, वर्ल्ड टूना डे कब मनाया गया? और टूना है क्या आपका? टूना एक मछली का प्रकार है, ठीक है ना, एक मछली की प्रजाति है टूना। तो वर्ल्ड टूना डे ये आपका मनाया गया है 2 मई को, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका 2 मई। 2 मई को वर्ल्ड टूना डे मनाया गया। देखिए अगला क्वेश्चन है नंबर 13, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया गया? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, तो इसका सही आंसर है 3 मई। 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया गया, ठीक है। तो ये तो आपका डेट हो गया, और यहाँ पर एक आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है थीम, ठीक है ना। तो इस बार वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे का थीम था जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। आप इसको नोट कर लेंगे। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे का थीम था 2020 का जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर, ठीक है। और इस बार का जो मेज़बान देश था वो था आपका नीदरलैंड, ठीक है, नीदरलैंड। मतलब यहाँ पर इसका आयोजन होना था। और नीदरलैंड में जो द हेग शहर है, द हेग है ना, यहाँ पर इसका आयोजन होना था, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता होगा द हेग जो है आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यहाँ पर है, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न है, किस राज्य ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की है।
इस योजना के तहत प्रत्येक शहरी को 120 दिनों का रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए नंबर 15, नया संसद भवन कितने करोड़ की लागत से बनाया जाएगा? ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 922 करोड़, यानी कि 922 करोड़ रुपए से संसद भवन का निर्माण किया जाएगा। जो पुराना संसद भवन है, ठीक, उसके सामने एक नया संसद भवन बनाया जाएगा। ठीक है, पहले इसकी लागत राशि 776 करोड़ थी, लेकिन इसकी राशि को अब बढ़ा दिया गया है और बढ़ा करके कर दिया गया है 922 करोड़ रुपया। ठीक है, यानी कि पहले जितनी राशि आवंटित की गई थी, ठीक है, प्रस्तावित थी, उसमें 18% की वृद्धि कर दी गई है और अब इसकी लागत हो गई है 922 करोड़ रुपया। ठीक है, इसमें संसद भवन और जो सचिवालय है वो आपको बनाए जाएंगे। और यहाँ पर एक बात और है कि 2022 तक जो है 2022 तक इसका पूरा होने की संभावना है। लक्ष्य रखा गया है कि 2022 तक ये पूरा होना ही चाहिए। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है, किस स्थान के टेराकोटा को जीआई टैग प्रदान किया गया है? ठीक है, टेराकोटा एक मिट्टी का बना बर्तन होता है। ठीक है, जैसे मिट्टी के जो कुम्हार बर्तन बनाते हैं ना, मिट्टी के बर्तन हो गए या फिर और भी कुछ मूर्तियाँ बनती हैं, तो मिट्टी को पकाकर जो आपका जो भी आपका चीज़ें बनती हैं, मूर्ति चाहे आपका जो भी बर्तन, इसको हम लोग बोलते हैं टेराकोटा। ठीक है, तो इस बार जो है गोरखपुर, ऑप्शन बी, गोरखपुर के टेराकोटा को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, आरबीआई ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, ये बैंक है कहाँ पर? ये बैंक है आपका महाराष्ट्र के जो पुणे का जो एरिया है, उस एरिया में ये बैंक चलता है और आरबीआई ने इस बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया है। ठीक है, मतलब ये बैंक अब बंद हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, किस राज्य के केसर को जीआई टैग प्रदान किया गया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर के केसर को जीआई टैग प्रदान किया गया है। मैं आपको बता दूं कि कश्मीर में 3 प्रकार के केसर पाए जाते हैं। ठीक है ना, अगर केसर के उत्पादन की बात करते हैं तो भारत में केसर का सबसे अधिक उत्पादन कश्मीर में होता है, और अगर विश्व की बात करते हैं तो विश्व में केसर का सबसे अधिक उत्पादन ईरान में होता है। ठीक है, ईरान जो है केसर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो अगर देश की बात करते हैं तो ईरान का प्रथम स्थान है, और अगर भारत में राज्य की बात करते हैं तो भारत में कश्मीर का केसर के उत्पादन में पहला स्थान है, और कश्मीर में कुल 3 प्रकार के केसर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में डेनिस गोल्डबर्ग का निधन हो गया, वह किस देश के थे? डेनिस गोल्डबर्ग। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, यानी कि डेनिस गोल्डबर्ग दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले थे और वे रंगभेद नस्लवाद विरोधी अभियान के लिए चर्चित थे। तो आप नाम याद रखेंगे, डेनिस गोल्डबर्ग, और ये रहने वाले थे दक्षिण अफ्रीका के। अगला क्वेश्चन देखिए नंबर 20, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? लोक लेखा समिति यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अधीर रंजन चौधरी। अधीर रंजन चौधरी को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि लोक लेखा जो समिति होती है उसमें कुल 22 मेंबर होते हैं। इसमें कुल 22 मेंबर होते हैं, जिसमें से 15 मेंबर जो होते हैं वे लोकसभा से आते हैं, लोकसभा से चुने जाते हैं, और 7 मेंबर राज्यसभा से चुने जाते हैं। ठीक है, तो लोक लेखा समिति में कुल 22 मेंबर होते हैं, इसमें से 15 मेंबर लोकसभा के और 7 मेंबर राज्यसभा के होते हैं। और लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा में जो प्रतिपक्ष नेता है, जो विपक्ष का नेता है, वो इसका अध्यक्ष होता है। तो एट प्रेजेंट अभी वर्तमान में लोकसभा में विपक्ष का नेता अधीर रंजन चौधरी हैं, जो कि कांग्रेस के हैं। ठीक है ना, तो इन्हीं को जो है लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया गया है।
ये पारंपरिक है, शुरू से ही मतलब जो है आपका लोक लेखा जो समिति का अध्यक्ष है वो विपक्ष के नेता को बनाया जाता है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है, किस राज्य में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू का पहला मामला सामने आया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए असम। असम में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू का पहला मामला सामने आया है। और अफ्रीकन स्वाइन फ्लू ये जो आपकी बीमारी है ये सूअरों में होती है, ठीक है ना, ये बीमारी सूअरों में होती है। ठीक है, इस बीमारी से इंसानों को कोई खतरा नहीं है, जैसे कि आपका अभी जो कोरोना वायरस है इससे इंसानों को खतरा है, लेकिन ये स्वाइन फ्लू से इंसानों को खतरा नहीं है। ठीक है, ये जो आपका स्वाइन फ्लू बीमारी है ये इंसानों में हो सकती है, मनुष्य में हो सकती है, लेकिन होने के बावजूद इससे मनुष्यों में कोई खतरा नहीं है। ये सूअरों से फैलती है, ठीक है ना, ये मानव से भी फैलती है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई इंसान किसी सूअर का संपर्क में आता है तो उसका जो वायरस है वो उस इंसान में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन वो जो वायरस है वो इस इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि जिस इंसान में ये वायरस है वो किसी सूअर के संपर्क में गया, ठीक है ना, तो ये जो वायरस है उस इंसान से निकल करके उस सूअर में चला जाएगा और उस सूअर को नुकसान पहुँचाएगा। बट ये जो आपका है स्वाइन फ्लू ये इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाता है, इससे इंसानों को कोई खतरा नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, किस देश ने अपनी मुद्रा का नाम तोमान रखने का फैसला किया है? इस वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, तोमान। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ईरान। ईरान जो है अपनी मुद्रा का नाम बदल करके तोमान रखेगा। ठीक है, ईरान की मुद्रा क्या है? ईरान की मुद्रा है रियाल। ठीक है, तो रियाल से क्या हो जाएगा? तोमान हो जाएगा। और यहाँ पर जितने भी आपका ऑप्शन में है सऊदी अरब, ब्राज़ील, कतर, ये सभी की मुद्रा जो है रियाल है। ठीक है, ब्राज़ील की जो मुद्रा है वो ब्राज़ीलियन रियाल है, तो सभी की जो मुद्रा है वो रियाल है। ठीक है, सऊदी अरब, ब्राज़ील, ईरान, कतर, इसमें से जो ईरान है ये जो है अपनी मुद्रा का नाम बदल कर क्या रखेगा? तोमान रखेगा। ठीक है, और वैल्यू क्या रहेगा? वैल्यू होगा एक तोमान बराबर 10,000 तोमान बराबर में 1 रियाल। ठीक है, ये इसका वैल्यू रखा गया 10,000 गुना। रियाल से 10,000 गुना तोमान का वैल्यू होगा, यानी कि 10,000 तोमान बराबर 1 रियाल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कोल माइंस डे कब मनाया गया? कोल माइंस डे, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 4 मई। 4 मई को कोल माइंस डे मनाया गया। मैं आपको बता दूं कि 4 मई को एक और दिवस मनाया गया था, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन फायर ब्रिगेड, है ना, अग्निशमन दिवस। तो 4 मई को 2 दिवस मनाए गए थे, कोलमैंस डे और अग्निशमन दिवस। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, किस राज्य ने महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना का विस्तार किया है और सभी नागरिकों के लिए मुफ्त इलाज का इंश्योरेंस कर दिया है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, यंग करियर अवार्ड 2020 किसे मिला है? यंग करियर अवार्ड 2020, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सौरभ लोढ़ा। सौरभ लोढ़ा को यंग करियर अवार्ड 2020 दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, लॉकडाउन में लोगों को आशावादी बनाए रखने के लिए हम हार नहीं मानेंगे गीत जारी किया गया है। ठीक है, इस गीत का नाम है हम हार नहीं मानेंगे। इस गीत का शीर्षक है। इस गीत के गायक कौन है? तो इस गीत को गाया है AR रहमान ने, यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी AR रहमान। ठीक है, तो मैं आपको इसके बारे में और एक बात बता दूं कि ये जो आपका गीत है हम हार नहीं मानेंगे, इसको गाया है AR रहमान ने और इसके संगीतकार भी AR रहमान है। ठीक है ना, मतलब इसमें जो म्यूजिक दिया है वो भी आपके AR रहमान ने ही दिया है। ठीक है, तो अगर आपका संगीतकार पूछे तो AR रहमान, गायक पूछे तो AR रहमान। और इस गीत को लिखा है प्रसून जोशी ने, यानी कि इस गीत के जो गीतकार हैं वो प्रसून जोशी हैं।
तो ये आप दोनों याद रखें, गायक और आपका संगीतकार A.R. रहमान, और इस गीत को लिखा है, मतलब इसके गीतकार है, लिरिक्स है, वो आपका है प्रसून जोशी। अगला प्रश्न देखिए, इंटरनेशनल नो डाइट डे कब मनाया गया? ठीक है, इंटरनेशनल नो डाइट डे, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 6 मई। 6 मई को इंटरनेशनल नो डाइट डे मनाया गया। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने विदेशों से भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी समुद्र सेतु। भारतीय नौसेना ने विदेशों से भारतीयों को वापस लाने के लिए मिशन समुद्र सेतु लॉन्च किया है। देखिए अगला क्वेश्चन है, किस संस्था ने अल्ट्रावायलेट कीटाणु शोधन टावर बनाया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए DRDO, यानी कि DRDO ने अल्ट्रावायलेट कीटाणु शोधन टावर बनाया है। ये जो है कोरोना वायरस का जो प्रकोप चल रहा है, ये उससे बचने के लिए इस टावर का निर्माण किया गया है DRDO द्वारा। मतलब जो आपका हॉट स्पॉट एरिया है, उस एरिया में इस टावर को लगाया जाएगा, और ये जो आपका टावर है वो इस टाइप का जो हानिकारक जो आपके वायरस हैं, जो कीटाणु हैं, उसको नष्ट करेगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया गया? विश्व अस्थमा दिवस, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 5 मई, यानी कि 5 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया। ठीक है, तो ये थे आपके 1 मई से लेकर के 6 मई तक के समस्त करंट अफेयर्स, जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से क्वेश्चन लगभग बनेंगे। ठीक है ना, तो इसको आप देख लेंगे। और कल 8 मई से हम लोग का रेगुलर जो है डेली करंट अफेयर शुरू होने जा रहा है। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको रोज़ का करंट अफेयर्स आपके पास में पहुँच सके। ठीक है, और अभी जो है आपको अभ्यास के लिए मैं आपको एक प्रश्न देने वाला हूँ, इसका आंसर मैं आपको कल बताऊँगा, और आप इसको कमेंट करके हमें इसका आंसर बताएं। ठीक है, तो देखिए अभ्यास का प्रश्न है, 1 मई को किस राज्य का स्थापना दिवस होता है? इसका आंसर आपको कमेंट करके देना है, और इसका आंसर मैं आपको कल बताऊंगा। ठीक है, कल के वीडियो में आपको इसका आंसर मिलेगा। तब तक आप हमें कमेंट करके इसका आप आंसर बताइए। ठीक है, थैंक यू।